हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद बीके में, जहां पर आपको यूपी होमगार्ड से रिलेटेड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट हर बार अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसके संबंध में प्रैक्टिस सेट नंबर 33 आ चुका है। यहां पर आपको 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जीके जीएस से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले 32 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, तो 32 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आपने उन्हें देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी हो सके। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी तैयारी में हेल्प होती रहे। इस चैनल पर हम आपके लिए सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और प्रैक्टिस सेट दोनों आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए हम पहला जो 33 हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो उसका पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में है या 8वीं में है? तो किस में है? समवर्ती सूची है हमारी 7वीं अनुसूची में। भारत में जो समवर्ती सूची है वो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में ही राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची में हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कौन सा है? ये है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें से सबसे ज़्यादा लिया गया है संविधान का पार्ट, वो है भारत का मैग्ना कार्टा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है शरीर में, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है या सोडियम पाया जाता है? देखिए, मानव शरीर में पूछा गया है कि कौन सा सबसे अधिक मात्रा में खनिज तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हमारा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है खनिज तत्व मानव शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? शेर, बारहसिंगा, हाथी या हिरन? तो कौन सा है? ये है हमारा बारहसिंगा। बारहसिंगा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो सबसे पहले कहाँ सूर्य उदय होता है? सबसे पहले भारत में सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारा 7वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी या फिजियोलॉजी? तो रक्त परिसंचरण की बात हो रही है, तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, और रक्त की वाहिकाओं वगैरह का जो अध्ययन होता है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 16, 15, 16, 17 या 18? तो टोटल कितने मंडल हैं? टोटल हैं 18 मंडल, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य आपातकाल किस कारण से लगाया जाता है? राज्य आपातकाल बाहरी आक्रमण से, वित्तीय संकट से, संवैधानिक तंत्र की विफलता से या युद्ध से? तो किस वजह से लगाया जाता है राज्य आपातकाल? राज्य आपातकाल लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? वनस्थली विद्यापीठ, SNDT विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? तो पहला महिला विश्वविद्यालय भारत का कौन सा था? SNDT विश्वविद्यालय। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, SNDT विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है महिला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या लिथोस्फीयर? तो पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है कोर, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1883, 1885, 1887, 1890। तो ये कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दा, यकृत, मूत्राशय या फिर फेफड़े? तो यूरिया का निर्माण जो होता है मानव शरीर में वो होता है यकृत में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो बी ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है? अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज? तो सबसे पुराना नगर जो माना जाता है उत्तर प्रदेश का वो है वाराणसी। वाराणसी सही आंसर है इसका, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? 12 से 15, 14 से 18, 19 से 22 या 21 से 24? तो समानता का अधिकार कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वें का आंसर है बी, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन या कपास उत्पादन? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति हमारी संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख में रेटिना का क्या कार्य है? रेटिना का क्या कार्य है? प्रकाश प्रवेश, प्रतिबिंब बनाना, रंग पहचान या फोकस बदलना? तो रेटिना जो है वो क्या करती है हमारे इसमें? ये बनाती है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब बनाती है, क्योंकि ये जो हमारी आँख होती है, जैसे हमारी आँख है, हाँ, आँख में हमारा ये वाली साइड जो है ये लेंस लगा हुआ है, और ये इसके ये जो जगह है ये रेटिना है और ये प्रतिबिंब बनाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित पिपरा घाट जलाशय जीवाश्म पार्क किस जिले में है? गोरखपुर, बलरामपुर, सोनभद्र या प्रयागराज? तो पीपला घाट जीवाश्म पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो सोनभद्र में है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, पिपरा घाट जीवाश्म पार्क सी सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947 से 48, 1949 50, 1951 52 या 1953 54? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1951 52 में। ठीक है, पहला आम चुनाव 1951 52 में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति से दूध खराब हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो किसकी उपस्थिति से दूध खराब होता है? ये होता है दूध खराब ऑक्सीजन की उपस्थिति से। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध खराब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी तैयारी करने में हेल्प मिल जाए हमारे चैनल से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम ला रही है तो क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? सत्ता पक्ष का सदस्य, विपक्ष का सदस्य, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो कौन होता है लेखा समिति का अध्यक्ष? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का सदस्य। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, गोंड है, संथाल है या मुंडा है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति का समूह कौन सा है? ये है गोंड समूह। गोंड जनजाति जो है सबसे ज़्यादा है, तो गोंड जनजाति समूह है जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? श्वास नली, फेफड़ों की कूपिकाएं, फेफड़े या नासिका? तो श्वसन की क्रिया किस में होती है? ये होती है हमारी फेफड़ों की कूपिकाएं में। ठीक है,
श्वसन की क्रिया फेफड़ों की कूपिकाएं में होती है। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि कूपिकाएं कहलाती हैं, तो उसमें होती है श्वसन की क्रिया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, उमा भारती, सुचेता कृपलानी या कमला बेनीवाल? तो सबसे पहली मुख्यमंत्री जो थी उत्तर प्रदेश की वो थी सुचेता कृपलानी। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 4 दिसंबर को। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या रेगुर मिट्टी? तो किसे कहा जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहा जाता है रेगुर मृदा को। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या हाइपोथैलेमस? तो कौन सा जो इसमें से है वो कौन सी चीज़ है जो कि तापमान नियंत्रित करती है मानव शरीर में? तो कौन करती है? ये हाइपोथैलेमस करता है मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित। तो हाइपोथैलेमस जो है वो तापमान नियंत्रण का केंद्र कहलाता है मानव शरीर में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? ठीक है, तो सबसे लंबी नदी जो भारत में है, पूरी लंबाई भारत में ही है उसकी, ये पूछा गया है। तो उसके हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? भारत में सबसे लंबी नदी अगर वैसे पूछा जाएगा कि मतलब जो भारत में ही है तो वो गंगा हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो होगी वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। तो ए और बी ऑप्शन का सही है फिलहाल। ठीक है, पूरी लंबाई के हिसाब से ब्रह्मपुत्र सही सबसे लंबी है, और भारत में सबसे लंबी नदी के हिसाब से गोदावरी सबसे लंबी है। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है। तो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन सबसे लंबी नदी पूरी लंबाई के हिसाब से ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 मार्च, 15 जनवरी या 22 अप्रैल? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। यहाँ पर हम आपको सबसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो भी देते रहते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।